दोस्तों नमस्ते। अपने देश में आजकल बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही है। कहीं लिब्रांडुओं पे हो रही है, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता पर हो रही है, कई जगह अन्य अन्य लोगों पर कार्रवाई होती जा रही है। अब इनमें से कुछ कार्रवाइयां या कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी चर्चा देश में हो रही है। राणा अय्यूब एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मेधा पाटकर, इन दोनों के ऊपर आजकल जो हो रहा है उसी की चर्चा बहुत सारी हो रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मानो जंग सी छेड़ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को मेधा पाटकर को बदनाम करना है, राणा अय्यूब को बदनाम करना है और इसी बदनामी के कारण उनका काम रुक जाए, यही भाजपा देख रही है। राणा अय्यूब और मेधा पाटकर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है और इसीलिए इनको फंसाया जा रहा है। ये प्रोपोगंडा बहुत अच्छी तरह से चलाया जाता है। एक ऐसा मिशन है ना, ये सब लोग इतने अच्छे तरीके से ये काम करते हैं कि बहुत सारे लोगों में इसकी चर्चाएं फैलाना जरूरी हो जाता है और उसी चर्चा को खबर के हैसियत से खबर जैसे कहा परोसा जाता है और वही खबर चलने लगती है। सच क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं। क्या किया है राणा अय्यूब ने बहुत कम लोगों को मालूम है। बस बोला इतना जाता है कि राणा अय्यूब को परदेश जाने नहीं दिया गया। ईडी ने रोक लिया, डीआरआई ने रोक लिया। राणा अय्यूब के साथ बहुत ही बुरा कर रही है भारत की सरकार। मेधा पाटकर के खिलाफ भी अब बहुत बुरा करने वाली है भारत की सरकार। ये सारी बातें बताई जाती है लेकिन तथ्य कोई सामने नहीं रखता है। जरा हम ठीक से जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है। राणा अय्यूब को आप जानते हैं, वो ऐसी एक महिला है जो सामाजिक कार्य के पीछे अपना एक एजेंडा चला रही है। दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो देश में कोई भी घटना हो जाती है उससे पूर्व इन लिब्रांडुओं के पास इसकी खबर हो जाती है, खबर बनी हुई रहती है। इसके लिए कई लंबे लंबे आर्टिकल भी इनके पास तैयार होते हैं और ये खबर या घटना होने के बाद तुरंत ये सारे भिन्न भिन्न चैनलों पर या भिन्न भिन्न वर्तमान पत्रों में प्रकाशित भी किए जाते हैं। पहले से ही तैयार आर्टिकल इतने जोर से बम्बार्डिंग की तरह फैलाए जाते हैं, लगता है कि वैसे ही हो रहा है। एक साधारण सी बात है, किसी असत्य को अगर आप बार बार कहोगे, इसे गोबेल्स नीति भी कहा जाता है, किसी असत्य को आप बार बार बताओगे तो लोगों को वो अर्धसत्य लगने लगता है और वही अर्धसत्य धीरे धीरे सत्य में बदलने लगता है। यही होता है इन लिब्रांडुओं के साथ, यही हथियार है इन लिब्रांडुओं का। राणा अय्यूब के साथ क्या हुआ है, जब कोविड की महामारी चल रही थी तो इसी राणा अय्यूब ने कोविड में लोगों के मदद के लिए लोगों से अपील की कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, आप दे दो, मैं कोविड में हेल्प करूंगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो राणा अय्यूब जैसे महिला कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करते हैं और ढेर सारा धन दान के तौर पर दे देते हैं। अब इस राणा अय्यूब ने धन तो जमा कर लिया, काम क्या कर लिया इसका कोई पता नहीं। आपको अचरज होगा कि तकरीबन 1.25 करोड़ के आगे, 1.77 करोड़ के आगे राणा अय्यूब की बैंक में एफडीज है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहा जाता है। ये राणा अय्यूब कभी भी फ्लाइट से ही घूमती है, कभी भी वो ट्रेन से घूमी, कभी अपनी गाड़ी से गई, ऐसा नजर नहीं आया। जब भी गई वो प्लेन से आती है। तो प्लेन के आने जाने का खर्चा कहां से आया, ये सवाल तो बनता ही है ना। इससे भी अचरज की बात मैं आपको बता दूं, राणा अय्यूब ने पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स कितना पेड किया है, ये अगर पता चला तो आपको आश्चर्य होगा। एक साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता के पास कितना धन होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया है, इनकम टैक्स राणा अय्यूब ने। अगर ये 30% भी पकड़ा जाए तो कितना धन कमाया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हो।
अगर 30 लाख टैक्स हो जाता है तो 1 करोड़ धन हो जाता है। इसका मतलब है 3 करोड़ के आगे कम से कम राणा अयूब ने पैसे जमा किए हैं। अब इस 3 करोड़ तो जमा कर चुके हैं, 1.77 करोड़ रुपए के एफडी मिले हैं और इसका हिसाब राणा अयूब नहीं दे पा रही है। बस सरकार हिसाब मांग रही है कि मोहतरमा, आपने जितने भी पैसे लोगों से जमा किए हैं वो आपने अपनी कमाई के तौर पे दिखाए हैं। पैसे तो जमा किए हैं लोगों को मदद करने के बहाने, लेकिन खर्च कहाँ किए हैं ये जरा बताइए। राणा अयूब बता नहीं पा रही है। आगे चलते हैं। एक और मेधा पाटकर है जो बहुत ही सादगी के साथ रहती है। इन समाजवादी मैं इसलिए कहूंगा कि ज्यादातर समाजवादी ऐसे होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। ये एक बड़ी चीज है। मराठी में ये कहते हैं साधी राहणी उच्च विचार, मतलब सिंपल लिविंग एंड गुड थिंकिंग, बेस्ट थिंकिंग, उच्च विचार होने चाहिए। ये सादगी पूर्ण व्यवहार करने वाले और उच्च विचार सरणी रखने का दावा करने वाले लोगों की एक्चुअल विचार सरणी क्या है, विचारधारा क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। मेधा पाटकर ने नर्मदा नवनिर्माण अभियान की स्थापना की 5 मार्च 2004 को। ये नर्मदा सरोवर के लिए जो बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर, नर्मदा को बचाए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, उसकी स्थापना की थी 2004 को। दरअसल किसी भी विकास कार्य में मेधा पाटकर बीच में आ ही जाती है पर्यावरण का नाम लेकर। प्रदूषित पर्यावरण मेधा पाटकर को नहीं चाहिए। हालांकि लवासा में उनकी एक केस अभी चल रही है, बाकी सारी केस निरस्त हो गई है। पर्यावरण को लेकर चलने वाली मेधा पाटकर की केस अभी चल रही है, उसमें क्या होगा पता नहीं है। लेकिन लवासा के बारे में मेधा पाटकर ने आजकल बोलना जरा कम कर दिया है, मानो बंद सा हो गया है। चलो, ये नर्मदा अभियान जो है, नवनिर्माण अभियान, 2004 में उसकी स्थापना होने के बाद एक दिन हमें जरा याद रखना चाहिए, और वो दिन है 18 जून 2005 वाला। क्या हुआ था उस दिन? नर्मदा नवनिर्माण अभियान के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में कुछ रकम एक ही दिन आई थी। भिन्न भिन्न 20 खातों से ये रकम दान के तौर पे मिली थी, और संयोग ये है कि 5,96,294 रुपए, इतनी रकम भी हर एक खाते से, मतलब इतनी रकम नहीं, 5,96,294 रुपए, इतनी ही रकम एक खाते से नहीं, ऐसे 20 खातों से ये रकम नर्मदा नवनिर्माण अभियान के खाते में आई है। अब संयोग की बात यह है कि सेम रकम 20 खातों में से कैसे आती है? कुल मिलाकर 18 जून 2005 के ही दिन 1,19,25,000 रुपए, 1,19,25,000 रुपए मेधा पाटकर के नर्मदा नवनिर्माण अभियान के खाते में आ जाते हैं। अब अचरज की बात यह है कि 5,96,000, 6 लाख के करीब करीब रकम देने वालों में एक महिला भी शामिल है, जो अब महिला है, पल्लवी भालेकर नाम है उनका। जिस दिन, मतलब 2005 में जिस दिन ये रकम उनके खाते से ट्रांसफर हुई थी, उस दिन पल्लवी भालेकर नाम की महिला, मतलब 5 को 2005 बीते, अब लगभग 17 साल हो गए, ये महिला उस वक्त माइनर थी, अल्पवयीन थी। अल्पवयीन के खाते से 6 लाख के करीब की रकम ट्रांसफर हो जाती है नर्मदा बचाओ अभियान में, नवनिर्माण अभियान में। अब लोग पूछ रहे हैं कि मेधा जी कृपा कर बताए कि इतने पैसे आए कहां से। सिंपल सी बात है, मेधा पाटकर जी ने इसका हिसाब देना चाहिए। और एक अचरज की बात है, माझगांव डॉक शिपयार्ड कंपनी है जो देश की
जहाज व्यवस्था को बड़े अच्छी तरीके से संभालती है। लगभग 6 बार इस कंपनी ने इसी अभियान में निधि दिया है और जिसकी कुल रकम है 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपीस। एक कंपनी जो जहाजें बनाती है, पनडुब्बियां बनाती है, वो कंपनी मेधा पाटकर के अभियान में अपना हिस्सा क्यों देती है? क्या ऐसा अधिकार है इनके पास? इन सारे सवालों के जवाब कभी ना कभी तो मिल जाने चाहिए, लेकिन देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि इनके जवाब देना लोग जरूरी नहीं समझते हैं। चाहे वो राणा अयूब हो या मेधा पाटकर, पैसे जमा करते तो है, लेकिन खर्चते कहाँ है, किस चीज पर खर्चा करते हैं, ये कभी नहीं समझता है। निवेदन इतना ही है कि इन लोगों ने इसका हिसाब देना चाहिए। नमस्ते।